नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। एक बार फिर मेरे साथ प्रशांत मुकुंद प्रभु हैं। प्रभु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण विशाल जी। प्रभु जी, इस सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रभु जी, बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी होते हैं जिनको कि हम जब किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं या मंदिर के आसपास जाते हैं हमें वहाँ दिखते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अलग अलग जगह, जो अच्छी जगह नहीं होती हैं, बुरी जगह होती हैं या इन सब स्थानों से दूर होते हैं। तो क्या ये भी कुछ प्रभाव है क्या? हाँ, आपका सही प्रश्न है कि एक्चुअली ये पूर्व जन्म का कर्म फल है। अगर जैसे गीता के अंदर लिखा है, कारणम गुण संग अस्यो सद असद योनि जन्मसु, आपको अच्छी और बुरी योनि पूर्व जन्म के संग के कारण, जिस गुणों में, जैसे 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण का ज्यादा संग किया तो वह सतोगुणी योनि मिलेगी। रजोगुण का ज्यादा संग किया यानी रजोगुणी लोगों के मध्य रहे, जो पैशनेट हैं, अब दिखावा बहुत करते हैं, तो आपको रजोगुणी योनि मिलेगी। और अगर आप तमोगुणी लोगों का संग करेंगे, जो आलसी हैं, प्रमादी हैं, मदिरा पान करने वाले नशेड़ी हैं, तो आपको अगली योनि उसी प्रकार मिलेगी। सद यानी अच्छी और असद यानी बुरी योनि। अब बुरी योनि में भी क्या होता है कि खाली 3 गुण ही काम नहीं करते। इट्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ 3 into 3 9 9 into 9 81 81 into 81। इट्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बहुत सारा है। तो गुणों की जो ये 3 रस्सियां, इसका जब हम बंधन बनाते हैं तो बहुत एक बहुत भारी रस्सी बन जाती है, इसको खोलना बहुत मुश्किल है। तो पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन कर्म फल से व्यक्ति पशु बन जाता है, बुरे कर्म से। लेकिन कुछ ऐसे भी अनजाने में, जिसे अज्ञात कर्म कहते हैं, जिनके कारण उनको ऐसे जगहों पर जाने का मौका मिलता है, जैसे मंदिर में छिपकली बन जाना, मंदिर में पक्षी बन जाना, मंदिर में बंदर बन जाना। और वो अब जीवात्मा को अपना पूर्व जन्म स्मरण भी रहता है, अगर उसके पास थोड़ा बोटा भी आध्यात्मिक बल होगा, उसने कभी जीवन में गंगा स्नान किया हो, यमुना स्नान किया हो, वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी धाम गया हो, तो अज्ञात सुकृति अर्जित होती है। उस सुकृति से उसको भगवान की भक्ति तो याद है कि धाम बहुत अच्छे होते, मंदिर बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके कर्म ऐसे थे, उसने कभी अपने जीवन में अपनाया नहीं। उसको अपनाने के न कारण उसका संग तो गंदा था, लेकिन जानता था। ऐसे मैं कहीं जाता हूँ, लोग मदिरा पी रहे होते, कहते गुरुजी हम आपको नहीं छुएंगे, अभी हम अपवित्र हैं। उन्हें पता है कि हम अपवित्र हैं, फिर भी वो गलत काम कर रहे होते हैं। तो करने के कारण बने क्या? पशु। लेकिन क्योंकि किसी प्रभु से मिले थे, उनके दर्शन मात्र से, उनके संग मात्र से इनका जन्म हुआ है मंदिर के प्रांगण में या तीर्थ के प्रांगण में। तो मंदिर के प्रांगण में होने से अब वो कॉन्टिन्यूसली हरि कथा सुन रहे हैं, जो झूठन छोड़ रहे हैं उसमें पशु प्रसाद पा रहे हैं। तो एक बार एक भक्त बता रहे थे कि एक गाय थी, वो रेगुलरली कथा सुनने आती थी, और वहां सप्ताह चल रहा था 7 दिन का। 7 दिन कथा सुनने के बाद रोज जो वहां पर झूठन प्रसाद होता तो खा लेती थी, और 7वें दिन जिस दिन कथा पूर्ण हो रही थी, उस दिन उसने शरीर छोड़ दिया। और वो 7 ही दिन से पहले कभी उसको मंदिर के आसपास नहीं देखा। पता नहीं कौन सी जीवात्मा थी जिसको मालूम था कि भागवत कथा सुनने से मेरा जीवन उद्धार हो सकता है, पर कर्म से मैं आ गई हूं इस पशु शरीर में। हरि कथा सुनकर शरीर छोड़ा। एक वृंदावन के साधु थे, वो बता रहे थे, बोले एक हमारे सेवक थे, वो कथा सुनने में बैठते नहीं थे, हरि कथा में न सेवा करते न कुछ करते, तीर्थ में थे। तो रामदास उनका नाम था, हमेशा इधर उधर उछल कूद करना, घूमना, लेकिन कथा में नहीं बैठना। तो बोले रामदास, इतनी उछल कूद करते हो, बंदर बन जाओगे, कथा सुना करो। लेकिन कथा सुनते नहीं, हरि नाम करते नहीं, दर्शन करते नहीं, प्रसाद पाते नहीं, अपना उदंड। कुछ काल बाद उनकी मृत्यु हो गई बुखार के कारण, जैसे भी हुआ। अब एक दिन कथा चल रही थी, 1-2 साल बाद देखा एक बंदर है, पेड़ से उछल कर आता है और कथा में बैठ जाता है और चुपचाप बैठा रहता है। लोग उसको डंडा मारे, कुछ भी मारो, जाए ना, चुपचाप बैठा है। तो कथावाचक ने कहा कि बैठा रहने दो इनको, पशु है जो भी है, लेकिन कुछ किसी को परेशान तो नहीं कर रहा। बैठा हुआ था। तो कोई प्रसंग में ऐसा पॉइंट आता जिसके ऊपर वो प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, हाँ ये बात सही है कि अगर आज भजन नहीं किया तो कल पशु बनना पड़ेगा। तो उसमें कहता तो जब हूं करता तो जो गुरुजी थे बोले, कहीं रामदास? तो बोले हाँ रामदास, पशु बन जाते हैं। तो ये पूर्व काल का होता है। और प्रमाण है भागवत में भी कि पृथ्वी के, भारत के राजा भरत, राजा ऋषभदेव के पुत्र, 50 साल की आयु में सब कुछ छोड़कर नेपाल गंडकी नदी चले गए, और वहां देखा गंडकी नदी पे एक शेर
हिरणी के पीछे पड़ा जो गर्भवती है। उस हिरणी को बचाने को चक्कर में ये भाग रहे थे कि हिरणी को कहीं खा न जाए। हिरणी ने जंप मारी और ऊपर से उसकी गर्भ से एक बच्चा गिर गया, मृगश्रवा छोटा सा। उस शावक को लेकर के अपनी कुटिया में आ गया कि हिरणी तो भाग गई, शेर भाग गया, शावक को ये ले आए। उसको खिलाते पिलाते आए थे, घर परिवार छोड़कर भजन करने, शावक के चक्कर में लग गए। अगले जन्म में, ये भागवत की प्रमाणिक कथा है, उनको अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। अंत काल में स्मरण हो गया। अब लोग घरों में कुत्ते बिल्ली सब रख रहे हैं, लेकिन उनको रखना गलत नहीं, उनको हमें सेवा करनी चाहिए। कोई जीव की सेवा करनी चाहिए, हर जीव को अपना पुत्र मानना चाहिए, लेकिन इतने अटैच ना हो जाए कि अंत काल में उन्हीं के स्मरण में चले। तो भरत महाराज अंत में हिरण करके अगले जन्म में हिरण बने। जब हिरण बन गए तब वो बोलते थे मैंने गलती क्या करी कि जब मैं आसक्त हो रहा था तब मुझे मंदिर जाकर कथा सुननी चाहिए थी और इस आसक्ति को खत्म करना चाहिए था, लेकिन मैंने उस टाइम तो नहीं किया। तब जब हिरण बने तो मंदिर के बाहर बैठे रहते कथा सुनकर। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रमाण हमको मिलते हैं कि एक कोई पेड़ बन गया, शमशान का पेड़ बना है, वो रात दिन डेड बॉडी देख रहा है। एक टॉयलेट के बाहर पेड़ बना है, योनि है, वृक्ष भी, और उसके ऊपर गंदे टॉयलेट का पानी डाला जा रहा है। एक पेड़ बना है मंदिर में, वहां पर लोग आगे प्रणाम कर रहे हैं, फूल माला भगवान की उतरे निर्माले चढ़ा रहे हैं। तो एक पशु योनि, एक वृक्ष योनि या मनुष्य योनि, कोई भी योनि आपको मिले, लेकिन कहां मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण बने होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। और व्यूअर्स, आपने सुना होगा कि मतलब ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, इसके पीछे बहुत बड़ा जो कर्मों की थ्योरी है ना, वो लगती बहुत सरल है लेकिन है बहुत जटिल। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम से आप कुछ समझ पाए होंगे। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।